कैसे हो? बिहार की जनता ने जो लोकतंत्र का सम्मान किया है और जिस प्रकार से आज तक के इतिहास में जितने भी चुनाव हुए सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज पोलिंग की इस 2025 के विधानसभा चुनाव में हुए हैं, इसके लिए मैं पूरे बिहार की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रधान जी, जैसे गायब होती है, अब क्या कहेंगे? अब तो वोट चोरी की बात ही नहीं रही, जनता ने तो कांग्रेस को ही चोरी कर दिया। अब तो कांग्रेस जो है ना वो चोरी हो जाएगी इस देश से, और कांग्रेस नाम की जो राजनीतिक पार्टी है वो बिल्कुल जड़ मूल से खत्म हो जाएगी। एक प्रधान जी, जब सीएम मनोहर लाल जी थे तो टोहाना में मेडिकल कॉलेज की घोषणा करके गए थे, क्या अब तक उसका जो भी घोषणाएं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने करी वो सारी पूरी होंगी। थोड़ा समय लग सकता है, देर हो सकती है, अंधेर नहीं होगा, जरूर लागू होगा। तो अब ये हरियाणा में जैसे नए प्रदेश शासक बनाए हैं, उनके खिलाफ भी एक कार्रवाई जांच चल रही है सर। अब तो कांग्रेस जो है ना वो टूटने के कगार पर है। बहुत जल्दी बहुत बड़े बदलाव होंगे और कांग्रेस से राजनीतिक स्वरूप की जो पार्टी है वो जड़ मूल से खत्म हो जाएगी। आज पूर्व मंत्री के निवास पर आना हुआ है सर, कोई विशेष चर्चा जिले के लेकर हुई है सर? पूर्व मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ता हों, सब कार्यकर्ताओं से आज मिलना हुआ है, बहुत अच्छा लगा। और अब आपस की कार्यकर्ताओं का ये परिवार है और अपने परिवार में ये अपने आदमी का आना हुआ है, कोई नई बात नहीं है, ऐसे हम मिलते रहते हैं। कई बार जैसे नहीं बन पाता, आज भी जैसे जो पूर्व विधायक दूड़ाराम जी और उनके बीच की जो है जिला आज दूड़ाराम जी का या भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ता का कोई टकराव नहीं है, सब एक है। बीजेपी का कार्यकर्ता घी शक्कर की तरह रहता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी आज टोहाना में आए थे और उसी संदर्भ में आप सभी कार्यकर्ताओं से उनका मिलने का मन था। हमारे जिलाध्यक्ष जी भी आए हुए हैं, हमारे सभी जो पार्टी के कार्यकर्ता साथी हैं, पदाधिकारी आए और पार्टी को लेके संगठन के बारे में चर्चा हुई और टोहाने की डेवलपमेंट के लिए भी चर्चा हुई है और चाय पानी का उनका प्रोग्राम था, मिलकर गए। तो सर टोहाना में जैसे मेडिकल कॉलेज की जो अनाउंसमेंट थी वो पेंडिंग है, उसके लेकर भी कोई बातचीत हुई? देखिएगा, मैं ध्यान कराना चाहता हूँ कि पिछले करीबन 15 से 20 दिन पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला था और वो 8 एजेंडों पे जो हमारे पेंडिंग थे, जो हमने जब मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री होते थे, जब यहाँ टोहाना में उनका आगमन हुआ था, वो सारे काम लगभग सुचारू रूप से आज चले हुए हैं। इक्का दुक्का में कहीं कोई छोटी मोटी परेशानियाँ थी टेक्निकली या कुछ और, वो भी हमने फंड को लेके थे, उसको भी हमने दूर करने का काम किया। और जो 8 मांगे थी उनमें तो सबसे पहली मांग यही थी कि हमारा मेडिकल कॉलेज जिसकी घोषणा हुई थी और जिसकी ज़मीन डिपार्टमेंट को दे दी गई थी और उसका एफडी से भी और टेक्निकल उसका अप्रूवल आ चुका था, उसको जल्द शुरू कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है। और अगले हफ्ते 10 दिन में उसकी दूसरी मीटिंग मुझे भी चंडीगढ़ बुलाया है बैठ के करके, और हमारे जो पदाधिकारी हैं गणमान्य लोग उनको साथ लेके जाऊंगा मैं और उसको करके जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी का जब यहाँ आगमन होगा टोहाना में तो उनके कर कमलों से उसको शुरू कराने का काम करेंगे। तो डेट फाइनल? आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय मोहनलाल बड़ोली जी, यहाँ एक शादी कार्यक्रम में उनका आना हुआ था, तो उनकी इच्छा थी भी चलो कार्यकर्ताओं से भी मिलना जुलना हो जाए। वो यहाँ मंत्री जी आदरणीय देवेंद्र बबली जी के यहाँ जलपान में चाय के लेने के लिए आए और सब कार्यकर्ताओं से मिले। संगठनात्मक जानकारियाँ जैसे रूटीन की होती है, अभी अभी नई बिहार की जीत हुई है, तो मैं उसके लिए भी यहाँ मौजूद सभी कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आपको भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज फतेहाबाद कार्यालय में हमने जश्न भी मनाया है इसके लिए, और बस यही सामान्य चर्चा थी, कोई विशेष संगठनात्मक विषयों पर बैठक आज नहीं थी। सर, जिस तरह से मार्केट कमेटी के चेयरमैन है, टोहाना विधानसभा के पेंडिंग है, झारखंड टोहाना के शपथ नहीं हो पाई है, कब तक इनका कार्यक्रम बनने वाला है? आज अध्यक्ष जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि आज शाम तक पोजीशन क्लियर हो जाएगी। जो बार बार स्थगन हो रहा है इसका कि क्या कारण क्या रहेगा? तकनीकी कारण जो विभाग की नॉलेज में ही है, राजनीतिक कारण तो नहीं है सर? कोई राजनीतिक कारण नहीं है। और जिस तरीके से से नहीं बन पा रहा, जिले की 3 सीटें बीजेपी हार चुकी है, उसके बावजूद नेताओं में सामंजस्य नहीं बन पा रहा, क्या कारण? इस सामंजस्य का कोई अभाव नहीं, सब मिलजुल कर एक टीम भावना से सभी एक परिवार की तरह कार्यकर्ता काम कर रहे हैं सबके। बाकी राजनीति है, बड़ी राजनीति में हर एक किसी के अपने अपने कई इंटरेस्ट हो सकते हैं, उसके लिए कुछ अलग से प्रयास भी हो सकते हैं, लेकिन जब पार्टी का काम की बात हो, संगठन की बात हो, देश हित की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक टीम भावना से एक परिवार की भांति काम करते हैं।